राजा विक्रम अपने मंत्री के साथ निर्माण कार्य का जायजा ले रहे हैं। मजदूर पत्थर ढो रहे हैं, मिट्टी खोद रहे हैं। एक कोने में सुनीता, एक युवा स्त्री, सिर पर मिट्टी की टोकरी उठाए धीरे धीरे चल रही है। उसके पीछे एक गधा चुपचाप खड़ा है, जिस पर कोई बोझ नहीं है। कुछ मजदूर सुनीता को देखकर फुसफुसाते हैं। देखो तो, रोज इस गधे को लाती है पर काम सारा खुद करती है। हाँ भाई, बड़ा अजीब है। गधा तो बोझ ढोने के लिए होता है। राजा विक्रम की नजर सुनीता और गधे पर पड़ती है। वह रुक जाते हैं। देवी, जरा यहाँ आओ। सुनीता सहमकर राजा के पास आती है, सिर झुका लेती है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम इस गधे को रोज साथ लाती हो, पर सारा बोझ तुम स्वयं उठाती हो। यह गधा किस काम का? क्या यह बीमार है? महाराज, यह कोई साधारण गधा नहीं है। यह मेरे पति है। राजा विक्रम और मंत्री चौंक जाते हैं। आसपास के मजदूर भी सुनकर हैरान रह जाते हैं। सन्नाटा छा जाता है। तुम्हारे पति? यह तुम क्या कह रही हो? विस्तार से बताओ, क्या बात है? महाराज, ये एक श्राप का परिणाम है। यह कोई साधारण कहानी नहीं है। अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक गधा कैसे बना इंसान, इसका रहस्य चौंका देगा। अगर आप आज्ञा दें तो मैं पूरी कहानी सुनाऊं। अवश्य, हमें पूरी बात जाननी है। कुछ महीने पहले ज्येष्ठ मास की चिलचिलाती गर्मी का दिन था। रामलाल, एक हट्टा कट्टा नौजवान, नए कपड़े पहने अपनी पत्नी सुनीता को पहली बार मायके से लिवाने ससुराल जा रहा था। उसे एक तालाब दिखता है, जिसमें एक गाय पानी पीने उतरी है और कीचड़ में फंस गई है। बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। अरे भाई, कोई है? मेरी मदद करो। मैं इस दलदल में फंस गई हूँ। मुझे बाहर निकालो, मैं डूब जाऊंगी। रामलाल गाय को देखता है, फिर अपने नए कपड़ों को। अरे, तुझे निकालूंगा तो मेरे सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं ससुराल जा रहा हूँ अपनी पत्नी को लेने। ऐसे गंदे कपड़ों में जाऊंगा तो क्या सोचेंगे वो लोग? मूर्ख, आज निर्जला एकादशी का पुण्य दिन है। अगर तूने मुझे बचाया तो मैं तुझे ऐसा वरदान दूंगी कि तेरी 7 पीढ़ियां सुख पाएंगी। लेकिन अगर तूने मेरी मदद नहीं की और मुझे यहीं मरने दिया तो मैं तुझे श्राप देती हूँ। आज से ठीक 8 प्रहर बाद तू गधा बन जाएगा और तब तुझे समझ आएगा कि बेबसी क्या होती है। चल हट, मुझे डराती है। मैं कोई डरपोक नहीं, किसी और को बुला ले मदद के लिए। रामलाल अहंकार में चूर आगे बढ़ गया। बेचारी गाय मदद की पुकार करती हुई उसी तालाब में डूबकर मर गई। रामलाल को थोड़ी देर बाद अपनी गलती का एहसास तो हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामलाल ससुराल पहुंचता है। सब उसका स्वागत करते हैं। आइए दामाद जी, आइए। सुनीता तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। नहीं, मुझे सुनीता से मिलना है और तुरंत वापस निकलना है। हम आज रात यहाँ नहीं रुक सकते। अरे बेटा, ऐसे कैसे? पहली बार आए हो, कुछ दिन तो रुको। क्या बात है स्वामी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? यहाँ आते समय एक गाय ने मुझे श्राप दिया है कि 8 प्रहर बाद मैं गधा बन जाऊंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है सुनीता, हमें तुरंत घर चलना होगा। सब हैरान रह जाते हैं। सुनीता अपने पति की हालत देखकर द्रवित हो जाती है। ठीक है स्वामी, जैसा आप कहे, हम अभी चलते हैं। सुनीता बिना कोई सवाल किए अपने पति के साथ वापस चल पड़ती है। रास्ते में ही जैसे ही 8 प्रहर पूरे होते हैं, अचानक रामलाल दर्द से कराहता है और जमीन पर गिर पड़ता है। उसके हाथ पैर बदलने लगते हैं। सुनीता चीख पड़ती है। कुछ ही पलों में रामलाल एक गड्ढे में बदल चुका होता है। स्वामी, ये क्या हो गया? सुनीता, मैं ही रामलाल हूँ। श्राप सच हो गया। सुनीता अपनी कहानी खत्म करती है। राजा विक्रम और दरबारी स्तब्ध हैं। महाराज, तब से मैं इन्हें अपने साथ रखती हूँ। घर का खर्च चलाने के लिए जब इन्होंने ही कहा कि कुछ काम किया जाए, तो मैं इन्हें लेकर आपके निर्माण स्थल पर मजदूरी करने लगी। आप हमारे राजा हैं, मेरे बड़े भाई समान। कृपा करके मेरे पति को इस योनि से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय करें। बहन, तुम्हारी कहानी सुनकर मेरा हृदय द्रवित हो गया। तुमने पतिव्रता धर्म का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगा। पंडित जी। राज पंडित आगे आते हैं। आज्ञा महाराज। क्या इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय है? महाराज,
इन्हें गौ माता का श्राप लगा है और वह भी निर्जला एकादशी के दिन अनादर करने के कारण। इसका एक ही उपाय है, यदि कोई ऐसा पुण्यात्मा व्यक्ति मिल जाए जिसने अपने जीवन में कम से कम 111 एकादशी के व्रत विधिवत पूरे किए हों और वह स्वेच्छा से अपने उन व्रतों का पुण्य फल इन्हें संकल्प करके दान कर दे, तो यह पुनः मनुष्य रूप में आ सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, पूरे राज्य में घोषणा करवा दो। जो भी व्यक्ति अपने 100 एकादशी व्रतों का पुण्य इस व्यक्ति को दान करेगा, उसे राजकोष से मुहमांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की घोषणा पूरे नगर में फैल गई। ढिंढोरा पीटा गया, लोग बातें करने लगे। सुना है राजा साहब किसी गधे को इंसान बनाने वाले को इनाम देंगे। हाँ, पर शर्त है कि उसने 111 व्रत किए हों। कई लोग आए, किसी ने 11 व्रत किए थे, किसी ने 21, किसी ने 51, पर 100 एकादशी व्रत करने वाला कोई नहीं मिला। सुनीता और गधे रूपी रामलाल की उम्मीदें टूटने लगीं। एक दिन एक बहुत बूढ़ी, कमजोर सी दिखने वाली अम्मा धीरे धीरे लाठी टेकती हुई दरबार में आती है। महाराज की जय हो। मैंने सुना है आपको किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश है जिसने 111 एकादशी व्रत किए हों। हाँ अम्मा, क्या आपने किए हैं? हाँ महाराज, भगवान श्री हरि की कृपा से मैंने अपने जीवन में 111 एकादशी व्रत पूरे किए हैं। अगर आपको भी अम्मा की निस्वार्थ भक्ति ने भावुक कर दिया तो अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें भगवान विष्णु की जय। दरबार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सुनीता की आंखों में चमक आ जाती है। अम्मा, आप महान हैं। आप अपने व्रत का पुण्य इस गधे को दान कर दें। मैं आपको स्वर्ण मुद्राओं से तौल दूंगा। महाराज, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, कब आंखें बंद हो जाएं, पता नहीं। मुझे धन का क्या मोह, पर अगर मेरे पुण्य से किसी का जीवन सुधरता है तो इससे बड़ा धर्म क्या होगा। मैं अपनी 110 एकादशियों का पुण्य फल इन्हें देने को तैयार हूँ। 110? पर पंडित जी ने तो 111 कहा था। आप 110 क्यों? महाराज, एक एकादशी का पुण्य फल मैं अपने पास रखना चाहती हूँ। वह है मेरी निर्जला एकादशी का पुण्य। उसी के प्रताप से मुझे मोक्ष मिलेगा। मैं अपने प्रभु श्री हरि विष्णु के दर्शन कर पाऊंगी। बाकी 110 का पुण्य मैं स्वेच्छा से इन्हें देती हूँ। जैसी आपकी इच्छा अम्मा। आप महान हैं। पंडित जी, विधि आरंभ करें। पंडित जी मंत्रोच्चार करते हैं। बूढ़ी अम्मा हाथ में जल लेकर संकल्प करती है। हे श्री हरि विष्णु, मेरे द्वारा की गई 110 एकादशियों का संपूर्ण पुण्य फल मैं इस जीव को अर्पित करती हूँ। इसे मनुष्य योनि पुनः प्राप्त हो। जैसे ही बूढ़ी अम्मा जल गधे पर छिड़कती है, एक तेज प्रकाश फैलता है। सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जब प्रकाश धीमा होता है तो लोग देखते हैं कि गधे की जगह रामलाल खड़ा है, अपने असली रूप में। सुनीता खुशी से रो पड़ती है और रामलाल के पैरों से लिपट जाती है। मैं फिर से इंसान बन गया। सब जय जयकार करने लगते हैं। तभी किसी की नजर रामलाल के पीछे जाती है। अरे ये क्या, इनकी तो गधे की पूंछ अभी भी है। सब देखते हैं, रामलाल के शरीर पर एक छोटी सी गधे की पूंछ अभी भी बाकी रह गई थी। ये शायद मेरे कर्मों का कुछ अंश अभी बाकी है। बेटा, निर्जला एकादशी का प्रताप सबसे बड़ा होता है। तुमने उस दिन पाप किया और मैंने उस एक व्रत का पुण्य अपने पास रखा। शायद इसीलिए यह निशानी रह गई। यह चमत्कार देखकर सभी को एकादशी व्रत, विशेषकर निर्जला एकादशी के महत्व का ज्ञान हो गया होगा। रामलाल, तुमने जो गलती की उसका फल तुम्हें मिला। महाराज, मैं समझ गया। मैंने गौ माता का अनादर किया, जिसका दंड मुझे मिला। बूढ़ी अम्मा, आपका उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज से मैं और मेरी पत्नी हर एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करेंगे और कभी किसी जीव का अनादर नहीं करेंगे। उस दिन के बाद रामलाल और सुनीता ने हर एकादशी, विशेषकर निर्जला एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति से किया। धीरे धीरे समय के साथ रामलाल की वह पूंछ छोटी होती गई और अंततः गायब हो गई। कहते हैं, जो मनुष्य इस एक निर्जला एकादशी व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, उसे सभी 24 एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। तो दोस्तों, अब आज के सवाल का समय है। देखते हैं आपने इस चमत्कारी कहानी को कितना ध्यान से सुना। प्रश्न, रामलाल को गधा बनने का श्राप किसने दिया था? ए. सुनीता, बी. गाय, सी. बूढ़ी अम्मा, डी. राजा विक्रम। सही जवाब नीचे कमेंट में लिखिए।
और जीतिए क्विज चैंपियन का बैज। अगले वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा। हमारे चैनल की सदस्यता सिर्फ 29 रुपए महीने से शुरू है। आपको यह विश्वास दिलाती है कि आपका योगदान सीधे हिंदू धर्म की अनमोल कहानियों और परंपराओं को सहेजने और उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाने में लग रहा है। ज्वाइन करें और मेंबर बनकर अपनी संस्कृति के संरक्षण में सीधे भागीदार बने।